So I welcome you all to GD Academy and this is your host गंतव्य दरबारी। तो आज मैंने एक इंटरव्यू लिया था अपने एक स्टूडेंट का, उनका नाम है मानित एंड वो पढ़ते हैं विद्या ग्लोबल स्कूल में जो कि है मेरठ में। तो बेसिकली कुछ टाइम पहले मानित मेरे पास आए थे। इस क्वेश्चन उनका ये था कि सर मैं बेसिक मैथ्स लूँ या स्टैंडर्ड लूँ। बाद में उन्होंने ये डिसाइड किया जब मैंने उनसे इंटरेक्ट किया कि वो स्ट्रगल कर रहे थे, साइंस में भी पास नहीं हो पा रहे थे और मैथ्स में भी पास नहीं हो पा रहे थे। तो उनके पेरेंट्स ने कहा कि सर आपकी मेंटरशिप में ही ये हो पाएगा। तो आई ऑल्सो टेक इट एज अ चैलेंज कि मैं उन्हें पास करवा पाऊँ इन 2 मंथ्स में। 2 महीने ही थे मेरे पास। तो बेसिकली मैंने इस इंटरव्यू में सब शेयर किया है, उनके भी व्यूज़ लिए हैं। मैं आपसे इसलिए शेयर करना चाह रहा हूँ कि इफ़ वन कैन डू अदर कैन ऑल्सो डू। ओके, बिकॉज विनर्स डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू द सेम थिंग्स डिफरेंटली। तो पास होना एक मुश्किल चीज़ नहीं है, प्रोवाइडेड आपको एक अच्छा मेंटर मिले और आप एक स्ट्रेटजी से काम कर पाओ। ठीक है, हर टीचर जो अपना बेस्ट देता है, हर टीचर अपना बेस्ट देता है, बस आपको डिलीजेंटली उसे फॉलो करना होता है। चाहे मैं हूँ या कोई और हो, टीचर की रेस्पेक्ट करिए। इफ़ यू आर रेस्पेक्टिंग टीचर, इफ़ यू आर डिवोटेड, डेफिनेटली सक्सेस इज योर्स। तो चलिए उस इंटरव्यू को देखते हैं। टुडे आई एम वेलकमिंग माने जो कि पढ़ते हैं विद्या ग्लोबल स्कूल में और ही इज़ माय प्रीवियस स्टूडेंट आल्सो। द मिलीनियम स्कूल में मैंने इन्हें काफ़ी पढ़ाया है। तो ये आजकल मेरी मेंटरशिप में और मेरे कोर्स को अटेंड कर रहे हैं। तो ओवर टू यू मानित, प्लीज शेयर योर एक्सपीरियंस। यस। थैंक यू सर। अभी आपने मेरे को बिल्कुल 0 to 100 पहुंचा दिया। और मतलब 100 अभी पहुंचना बाकी है, पास तो करवा ही दिया पहले। तो मैं आपके साथ पहले मिलेनियम में भी था और अभी आपका ट्यूशन भी कर रहा हूँ। उस मिलेनियम में आपका जैसा आप प्रैक्टिकलिटी से पढ़ाते हो तो मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो तो मानित, एक जो दिन हमारा जब कोर्स था जो हमारा कोर्स था उससे मिलने से पहले आप क्या स्कोर कर रहे थे, मतलब, और आपका कॉन्फिडेंस लेवल क्या था, ये शेयर करो। जैसे साइंस और मैथ्स आप सर हो। जी। मैं उस टाइम पे बिल्कुल पजल था। मेरे को कोई मेंटोरशिप नहीं मिल रही थी कि क्या करना है क्या नहीं करना है। और ऐसे सारे सब्जेक्ट का एक टाइप से भार सर पे था। और फिर उसके बाद एक दिन ऐसी पापा ने आपको फोन करा कि स्टैंडर्ड लेनी चाहिए कि बेसिक मैथ्स। और उसके बाद फिर आपने थोड़ा बोला कि अगर कुछ भी जरूरत चाहिए तो मैं हूँ। और फिर मैंने बोला वो भी अच्छा पढ़ाते हैं पापा को कि सर अच्छा पढ़ाते हैं। फिर मैंने आपको ज्वाइन कर लिया। तो अभी तो जर्नी बाकी है क्योंकि अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो पॉइंट ये है कि क्या तुमने अपने माइंड सेट में कुछ चेंज देखा, क्या तुम पॉजिटिव हुए चीज़ों को लेके, क्या तुमने एक स्ट्रेटेजी देखी कि हम कैसे टाइम को प्रॉपरली मैनेज कर सकते हैं। हम सारा सिलेबस ना करके अगर कुछ पार्ट पे फोकस करें तो पास होना क्या बहुत आसान नहीं है। यस सर, कम चीजें करके आराम से पास हो सकते हैं तो ज्यादा क्यों करनी, ज्यादा तो फिर नहीं, हाई स्कोर्स के ज्यादा लिए करनी तो है, करना। पर पॉइंट ये था पहले हम स्ट्रगल कर रहे थे पास होने के लिए। तो हाँ। हमने जो स्ट्रेटेजी बनाई थी ये कि हम पहले पास हो जाए और पास होने के बाद फिर हम 50%, 60%, 70% और 80% उसके लिए देख सकते हैं। क्योंकि उससे पहले आप कर तो सारा सिलेबस रहे थे पर स्कोर नहीं कर पा रहे थे, वही 20% या 30% के अप्रॉक्स आप पहुंच रहे थे। तो मानित, मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आपका डेडिकेशन देख के मैं दूसरों को भी ये कहना चाहूंगा कि जो भी मैंने आपसे कहा उसको आपने वर्ड टू वर्ड फॉलो किया। आप पैनिक नहीं हुए कि सर इतना छूट गया है, मैं बोर्ड में अपियर होने जा रहा हूँ, प्री बोर्ड में अपियर होने जा रहा हूँ, मैं कैसे करूंगा। आपने मेरे पे भरोसा रखा और इसी भरोसे का नतीजा है कि हम एक अच्छा डिसेंट स्कोर लेके पास हुए हैं। राइट, व्हाट यू से। सर ये सब आपकी मेंटोरशिप है और आपका एक्सपीरियंस है इतना कि आप ये बता सकते हो कि क्या क्या इम्पोर्टेंट है। थैंक यू सो मच। और आपके पेरेंट्स का क्या, मतलब आपका रिजल्ट देख के क्या हम उन्होंने कहा कि कैसा रहा। अभी तो वैसे शुरुआत है, सर पहले। नहीं कहेंगे कि, क्योंकि हाँ। मैं आपको बताऊं प्री बोर्ड में ना मार्किंग जो है टफ होती है। वो इतने फ्रीली नंबर बांटते नहीं, क्योंकि इतने आसानी से अगर वो नंबर दे देंगे तो आपको ये लगेगा कि यार अब मैं पढ़ के क्या करूंगा, बस हो गया जितना आता है। यस, ओवर टू यू। अभी सुबह रिजल्ट आया। और पापा को तो पता ही है, वो सब समझते हैं कि कैसे क्या चल रहा है। हम्म। लेकिन मम्मी थोड़ा ऐसी थी कि अभी पास हुए हो। हाँ। मैंने फिर मम्मी को समझाया कि अभी हमारा सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट नहीं था, हमने जो आता था उस पर फोकस करा है। और अभी आगे और अच्छा आ सकता है। क्योंकि मम्मी भी ना मुझे फोन करके पूछती थी कि सर उसने कैसा किया है जो आपने टेस्ट दिया है। तो मैंने उन्हें यही कहा कि आप मेरे पे भरोसा रखिए, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि मेरी मेरी जिम्मेदारी है, मेरा लड़का है, पास होगा ही।
ठीक है। तो अभी तो हम जनवरी 11 है और हमारे पेपर शुरू हैं फैब में। हमारे पे काफ़ी टाइम है और मैं आपको एश्योर करता हूँ कि डेफिनेटली यू विल स्कोर वेल 30 डेज में। और जैसे अब हम केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन कर रहे हैं, एमसीक्यू कर रहे हैं, हर एक स्ट्रेटेजाइज कर रहे हैं, मतलब क्या क्या स्ट्रेटेजी। तो ऐसा नहीं है कि आप एसएसटी नहीं कर पा रहे, हिंदी नहीं कर पा रहे, इंग्लिश नहीं कर पा रहे, तो आपको प्रॉपर टाइम मिल रहा है। तो एक ऑनलाइन पोर्टल भी एक अच्छा जरिया है। हम डिस्टेंस, अलग अलग डिस्टेंस में बैठे हुए हैं, तब भी हम आपको गाइड कर पा रहे हैं। तो आई थिंक यू आर utilizing this online portal very effectively। यस सर। और आप बाकी बच्चों के लिए कुछ कहना चाहोगे जो अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, जिन्होंने यस अभी सर। कोर्स ही शुरू नहीं किया है, या जो डरे हुए हैं क्या करें क्या करें क्या करें? तो पहले तो जैसा सर ने बताया मेरे को, मैं भी यही बताना चाहूंगा कि जो आता है अभी उस पे फोकस करो। फिर जब उसमें परफेक्शन आ जाए तो आगे फोकस करो। और सबसे पहले मैं यही कहूंगा कि सर को ज्वाइन करो और उनकी मेंटोरशिप लो, क्योंकि सर के पास अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने भी ये चीज़ ऑब्जर्व करी है। और मैं पास हो गया, आप भी हो ही जाओगे। थैंक यू मानित फॉर योर काइंड वर्ड्स। सो बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग। बाय मानित। थैंक यू सर।